हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग पावर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट इन जनरल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। पर फिर भी अगर हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर में कुछ डिफरेंस होता है दोनों हाउसेस के बीच के पावर्स के बीच में। दोनों हाउसेस क्या क्या पावर्स एक्सरसाइज करती हैं उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउसेस होते हैं। ठीक है। एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। हमारे इंडियन पार्लियामेंट के केस में अ, एक जो हमारा अपर हाउस है वो है राज्यसभा और जो हमारा लोअर हाउस है वो है लोकसभा। तो आज हम इन्हीं दोनों के पावर्स डिस्कस करेंगे कि क्या पावर्स हैं लोकसभा के और क्या पावर्स हैं राज्यसभा के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोकसभा की पावर्स पढ़ेंगे। जो हम लोकसभा है वो लॉज बनाती है उन मैटर्स पे जो कि इंक्लूड किए गए हैं यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है। वो इंट्रोड्यूस कर सकती है और इनेक्ट कर सकती है मनी बिल्स को भी और नॉन मनी बिल्स को भी। ठीक है। यानी कि लोकसभा में इनिशिएट कर सकती है वो नॉन मनी बिल्स और मनी बिल्स और उनको इनेक्ट कर सकती है। ये लोकसभा के पास पावर है। वो अप्रूव करती है प्रपोजल्स जो कि रिलेटेड टू टैक्सेस, बजट्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि जो साल का जो बजट निकलता है वो लोकसभा में अनाउंस होता है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो लोकसभा में जो है वो बजट पेश करते हैं और उसके बाद उस पर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन होता है। उसके बाद जो हमारी लोकसभा है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को बाय आस्किंग क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस और मोशंस मूव करती है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन ये इस पे वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पेशली। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो जो रूलिंग पार्टी है, जिस पार्टी का लीडर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो जो अपना कॉन्फिडेंस है वो लूज कर चुकी है लोकसभा में। अब वो उनके पास मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो हमारी कैबिनेट है, उसके पास मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है। और इस केस में जो सरकार है वो गिर जाती है और दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते हैं। दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते हैं। लोकसभा के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को। लोकसभा अप्रूव करती है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी कि अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या पूरी कंट्री एज अ होल में अगर हमको इमरजेंसी लगानी है तो लोकसभा ही उसको डिक्लेयर करती है। ये लोकसभा की पावर है। लोकसभा इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और रिमूव करती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये लोकसभा की पावर है कि वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे और रिमूव कर सकती है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लोकसभा स्टैब्लिश करती है कमेटी या कमीशन और उनकी रिपोर्ट को कंसिडर करती है। जैसे कि अगर हम लोकसभा को कोई भी पॉलिसी या किसी भी पर्टिकुलर जो कोई भी मैटर पे अगर उनको कोई थॉरो रिसर्च चाहिए तो वो कमेटी बिठा सकती है। दे कैन फॉर्म कमेटी। वो जो कमेटी है उस पर प्रॉपर रिसर्च करके वो वो रिपोर्ट तैयार करती है और उसके बाद वो रिपोर्ट लोकसभा में वो प्रेजेंट करती है। और फिर लोकसभा में डिस्कशन होता है उस पॉलिसी मैटर को लेके ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट। और उसके अकॉर्डिंग अगर उनको कोई बिल्स फ्रेम करने हैं तो वो फ्रेम कर सकते हैं। अगर उस पर उनको एक्शन लेना है, अगर उस रिपोर्ट में अगर कुछ भी मेंशन ऐसे पॉइंट्स कुछ मेंशन किए गए हैं जिन पे उनको एक्चुअली में लोकसभा को काम करना है, कुछ लेजिस्लेशन लेके आने हैं, तो फिर वो उस पर काम करते हैं। तो ऐसी कमिटीज कमीशंस का स्टैब्लिश करती है लोकसभा। उनको वो फिर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे काम करते हैं, कुछ अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद लोकसभा उस पर डिस्कशन करती है, उसको कंसिडर करती है। और जो भी चेंजेस वो कमेटी सजेस्ट करती है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो सब बनाती है, वो फॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की पावर्स के बारे में। जो राज्यसभा है वो कंसिडर करती है और अप्रूव करती है नॉन मनी बिल्स और सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स। जो राज्यसभा है वो अप्रूव कर सकती है, कंसिडर कर सकती है नॉन मनी बिल्स। पर मनी बिल्स को लेकर राज्यसभा की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। वो सिर्फ अमेंडमेंट्स ही सजेस्ट कर सकती है मनी बिल्स को। ठीक है। और वो भी नॉन बाइंडिंग अमेंडमेंट्स, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस जो है वो राज्यसभा दे सकती है रिलेटेड टू मनी बिल्स टू द लोकसभा। इसके बारे में हमने यहाँ पे कुछ एडिशनल एडिशनल लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं।
जो रोल है राज्यसभा का इन पासिंग मनी बिल्स वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ये जो बिल्स है ये सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट होते हैं लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में ही इनिशिएट होते हैं मनी बिल्स, और लोकसभा से पास होने के बाद जो मनी बिल्स हैं वो राज्यसभा में भेजे जाते हैं उसके रिकमेंडेशन के लिए। और 14 दिन के अंदर जो अपर हाउस है यानी कि जो हमारी राज्यसभा है उसको सबमिट करना पड़ता है उस बिल को वापस लोकसभा में, यानी कि वापस लोअर हाउस में, विद इट्स नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस, यानी कि वो रिकमेंडेशंस जो बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के ऊपर। ये जरूरी नहीं है जो रिकमेंडेशंस राज्यसभा ने दिए हैं ये कंपलसरी नहीं है लोकसभा के ऊपर कि उनको वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करने हैं और उनको फॉलो करना है। वो चाहे तो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और चाहे तो उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये लोकसभा का खुद का डिसीजन है, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं वो रिकमेंडेशंस लोकसभा के ऊपर। अगर लोकसभा रिजेक्ट कर देती है रिकमेंडेशंस को तो वो जो बिल है उसको पास मान लिया जाता है दोनों हाउसेस से, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो ओरिजिनली लोकसभा से पास किया गया था। राज्यसभा के रिकमेंडेशंस देने से पहले जिस फॉर्म में वो लोकसभा से पास किया गया था उसी उसी फॉर्म में उस बिल को पास मान लिया जाता है दोनों हाउसेस से। तो अगर हम बात करें मनी बिल्स के केस में जो राज्यसभा की पावर है, राज्यसभा के पास के सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेटरी ही रोल है, सिर्फ रिकमेंडेटरी ही पावर है। ठीक है, कोई बाइंडिंग पावर्स नहीं है राज्यसभा के पास इस बनी बिल्स को लेके। जो राज्यसभा है वो अप्रूव करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। ठीक है, लोकसभा भी करती है, ये पावर दोनों की सेम है। जो राज्यसभा है वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। तो इस तरीके से जो हमारी राज्यसभा है वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को, उनसे क्वेश्चंस पूछ के इंट्रोड्यूसिंग मोशंस रेजोल्यूशंस, वो हमारी जो प्रेजेंट सरकार है उसको क्रिटिसाइज कर सकती है। पर जो हमारी गवर्नमेंट है यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो अकाउंटेबल नहीं होती है राज्यसभा को, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही अकाउंटेबल होती है। इसलिए राज्य जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो राज्यसभा में पास नहीं किया जा सकता। नो कॉन्फिडेंस मोशन की पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। ये सिर्फ लोकसभा का ही प्रेरोगेटिव है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, राज्यसभा का नहीं। जो राज्यसभा है वो पार्टिसिपेट करती है इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो राज्यसभा के पास ही पावर है कि वो इनिशिएट कर सकती है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही इनिशिएट कर सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन है राज्यसभा के। ठीक है, जैसे कि हमारे लोकसभा में स्पीकर होते हैं वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं, और वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की राज्यसभा के पास ही सिर्फ ये पावर है कि वो इनिशिएट कर सकती है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा है वो यूनियन पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि वो लॉज बनाए ऐसे मैटर्स पे जो कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि जो राज्यसभा है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यूनियन पार्लियामेंट को किसी ऐसे मैटर पे लॉ बनाना है जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आता है तो ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास ही है कि राज्यसभा अलाउ कर सकती है यूनियन पार्लियामेंट को कि हाँ वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना सकती है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो प्रोटेक्ट करती है स्टेट्स को, वो रिप्रेजेंट करती है, और राज्यसभा इज द प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट्स। अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट्स लॉ बना सकते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स एंड ऑल। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है, जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ लॉ बना सकती है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं डिफेंस की। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं हाँ, कंकरेंट लिस्ट की, यानी कि ऐसी लिस्ट जिसके अंदर स्टेट भी लॉ बना सकती है और जिसके अंदर हमारी यूनियन भी लॉ बना सकती है, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गए, या हमारी जो एजुकेशन है वो भी हमारी जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। तो ये 3 लिस्ट है, ये हमें पता होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की क्या स्पेशल पावर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो राज्यसभा है वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स। जैसे कि मैंने अभी हमने पढ़ा कि जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, वो प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स। उसका जो पर्पज है वो ये है कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्ट करे स्टेट्स की पावर को। ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर जो अफेक्ट करता है
स्टेट्स को वो रेफर किया जाना चाहिए राज्यसभा में उसके कंसेंट और अप्रूवल के लिए। ठीक है, स्टेट को अफेक्ट करने वाला कोई भी मैटर राज्यसभा में जाएगा उसके कंसेंट और अप्रूवल के लिए। इसका मतलब अगर यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि कुछ को रिमूव करे ऐसा कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट से, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट के पास ही पावर है कि वो लॉ बना सकती है, उसको वो रिमूव कर सकती है, या तो ट्रांसफर करे यूनियन लिस्ट में या तो कंकरेंट लिस्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। अगर नेशन के इंटरेस्ट को देखते हुए यूनियन पार्लियामेंट रिमूव करना चाहती है किसी भी मैटर को स्टेट लिस्ट से और उसको ट्रांसफर करना चाहती है या तो कंकरेंट लिस्ट में या तो फिर यूनियन लिस्ट में, तो इससे पहले जो है राज्यसभा का जो अप्रूवल है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो नेसेसरी है कि जो हमारी यूनियन पार्लियामेंट है वो राज्यसभा का अप्रूवल ले ये चेंज करने से पहले। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ये स्ट्रेंथ ऐड करता है राज्यसभा को, यानी कि एक एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है, क्योंकि राज्यसभा इज द प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट्स। पर फिर भी जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने ये दिखाया है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो अपनी पार्टी को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं देन देयर स्टेट्स। मतलब हमने बताया कि जो राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है स्टेट्स को, पर जो मेंबर्स है राज्यसभा के वो स्टेट से ज्यादा अपनी पार्टीज को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। उनका एक बायस देखने को मिलता है टुवर्ड्स देयर पार्टी। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऐसी पावर्स की जो कि सिर्फ लोकसभा के पास ही है। there are powers that only the Lok Sabha exercises. जैसे कि जो राज्यसभा है वो इनिशिएट या रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल्स। हमने पढ़ा कि जो मनी बिल्स को लेकर राज्यसभा की बहुत ही लिमिटेड पावर्स है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पावर्स है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को, राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये भी मैंने अभी बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हमारे वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, वो राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इसीलिए हमारी जो राज्यसभा है वो क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को, पर वो सरकार को रिमूव नहीं कर सकती, उसको पावर से हटा नहीं सकती, सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकती है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राज्यसभा है उसको इलेक्ट किया जाता है एमएलएस के द्वारा, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं हमारी राज्यसभा को। और यानी कि वो इलेक्ट नहीं की जाती है डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी कि जो हम लोग हैं, जो सिटीजन है, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। क्योंकि जो एमएलएज है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं, और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं राज्यसभा को। इसीलिए राज्यसभा इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर्स टू द राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा को डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सर्टेन पावर्स जो है वो राज्यसभा को नहीं दी। अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म की बात करें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है, वी आर अ डेमोक्रेसी, जो लोग है तो जो द पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी। ठीक है, जो सबसे सोर्स ऑफ पावर कहाँ से आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से डिराइव करता है वो अपनी सोर्स ऑफ पावर, वो लोगों से डिराइव करता है, पीपल से डिराइव करता है। तो जो पीपल है वो फाइनल अथॉरिटी है। अगर इस लॉजिक से चले तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, ऐसे लोग जो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, उनके पास क्रूशियल पावर्स होनी चाहिए, उनके पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए गवर्नमेंट को रिमूव करने के केस में और फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के केस में, रादर देन द इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, इनडायरेक्टली इलेक्टेड सॉरी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इनडायरेक्टली इलेक्टेड कौन होते हैं? राज्यसभा। तो राज्यसभा से ज्यादा पावर्स उन लोगों के पास होनी चाहिए, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा, जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, और उनके पास क्रूशियल पावर्स होनी चाहिए सरकार को रिमूव करने में और फाइनेंसेस को कंट्रोल करने में। इसीलिए क्योंकि हमारी लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा एंड दे रिप्रेजेंट द पीपल, तो उनके पास पावर्स है, क्रूशियल पावर्स है कि वो रिमूव कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और वो कंट्रोल करते हैं फाइनेंसेस को, इन जैसे कि वो मनी बिल्स को लेके, वो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। तो कुछ क्रूशियल पावर्स जो है वो सिर्फ लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, इन ऑल दिस स्पीयर्स इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट एंड रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट, जो पावर्स है लोकसभा की एंड राज्यसभा की वो दोनों बराबर हैं, दे आर को इक्वल। अगर इसके अलावा अगर हम बाकी स्पीयर्स में बात करें, जैसे कि मनी बिल्स को पास करना, नॉन मनी बिल्स को पास करना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आना, इम्पीच करना प्रेसिडेंट को या फिर रिमूव करना वाइस प्रेसिडेंट को, वो पावर्स दोनों की बराबर है। बट हाँ, ये हमने पढ़ा पहले ही कि वाइस प्रेसिडेंट के को रिमूवल को लेके अगर कोई भी हमें प्रोसीजर लेके आना है तो वो सिर्फ राज्यसभा में ही ओरिजिनेट होगा, लोकसभा में नहीं।